तो दोस्तों जब से रशिया और यूक्रेन का यह लड़ाई शुरू हुआ है तब से आप लोग मीडिया में कई तरीके के ऐसे वेस्टर्न हथियारों के ऊपर चर्चा करते हुए सुने होंगे जिसे लेके दावा किया जा रहा है कि रशिया को नाको चने चबा रहा है। पर आज के इस वीडियो में आप लोगों को रशिया के एक ऐसे हथियार के बारे में बताऊंगा जो इस लड़ाई में सबसे अधिक विध्वंसक हथियार के रूप में आगे आया है। इवन दोस्तों हाल ही में इस हथियार को लेकर रशिया की तरफ से एक ऐसा कारनामा करके दिखाया गया जो शायद ही रशिया के अलावा कोई और देश कर सकता है। दोस्तों ये हथियार है कैलिवर शिपबॉर्न लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल और कारनामा था सिर्फ 950 टन के एक जहाज से एक बार में 8 मिसाइलों को दागना। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे सिर्फ महज 950 टन के एक जहाज ने कैलिवर जैसे खतरनाक और बड़े आकार की 8 मिसाइलों को एक ही बार में दाग दिया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों जब से रशिया और यूक्रेन का यह लड़ाई शुरू हुआ है तब से ज्यादातर मीडिया में वेस्टर्न हथियारों का ही चर्चा हो रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि कैसे ये वेस्टर्न हथियार रशिया के इन इन्वेजन को रोक के रखा हुआ है। पर दोस्तों अगर दूसरी तरफ रशियन हथियारों को देखें तो इसमें एक हथियार ऐसा है जो अब तक लड़ाई में किलर साबित हो चुका है। और दोस्तों ये हथियार है रशिया के कैलिवर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जो एक शिप बेस्ड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है जो लंबे दूरी से दुश्मन के जमीनी ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। और इस वजह से इन मिसाइलों को रशियन टॉमहॉक मिसाइल भी कहा जाता है। जबकि इस मिसाइल का जो सबसे बड़ा कारनामा था वो था 22 मार्च का। असल में उस दिन रशियन नेवी के एक बायन एम क्लास के कॉर्बेट के द्वारा एक ही सैल्वो में करीबन 8 कैलिवर मिसाइलों को यूक्रेन के अलग अलग ठिकाने के ऊपर दागा गया था। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि बायन एम असल में काफी छोटे आकार का जहाज है जिसका वजन सिर्फ 950 टन है। और दोस्तों असल में इस बात की जानकारी दुनिया को तब पता चला जब रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसे लेके एक वीडियो जारी किया गया था। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के वीडियो असल में 2 पार्ट में था जहाँ पे वीडियो के पहले हिस्से में दिखाया गया कि कैसे एक सरफेस शिप के ऊपर से 8 मिसाइलों को दागा गया, जबकि दूसरे हिस्से में सरफेस टू सरफेस मिसाइलों को भी दिखाया गया और बाद में अधिकारियों की तरफ से जानकारी दिया गया कि ये जो सरफेस शिप के ऊपर से मिसाइलों को दागा गया था वो था कैलिवर मिसाइल और जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल असल में बेस्टॉन मिसाइल था। और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से वीडियो जारी करने के साथ साथ ये भी बताया गया कि कैसे रशियन प्रिसिजन गाइडेड मिसाइलों के द्वारा यूक्रेन के जमीनी ठिकाने और सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। दोस्तों जब से यूक्रेन और रशिया का लड़ाई शुरू हुआ है मतलब 24 फरवरी के दिन से ही रशिया के द्वारा लंबे दूरी से मार करने वाले इस तरीके के कन्वेंशनल क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के सैन्य ठिकाना एयरफील्ड और मिसाइलों के बेसिस को तबाह किया जा रहा है। और रशियन मिलिट्री की तरफ से लड़ाई के शुरुआती दिन से ही वेस्टर्न यूक्रेन के कई सारे ठिकाने के ऊपर कैलिवर जैसे मिसाइल दागा जा रहा है और इसी वजह से माना जा रहा है कि यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में अभी भी रशियन आर्मी अटका हुआ है। दोस्तों कैलिवर मिसाइलों के अलावा रशियन आर्मी की तरफ से यूक्रेन के ठिकानों को तबाह करने के लिए KH-101 स्टेल्थ क्रूज मिसाइल, KH-47 M2 क्रिंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, एस्केलेंडर M शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, P270 मॉस्किट और ऑनिक्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों ये एक तरीके से दर्शाता है कि यूक्रेन के की मिलिट्री ठिकानों को तबाह करने के लिए रशिया के द्वारा लगभग अपने हर तरीके के कन्वेंशनल शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल अब तक किया जा चुका है। पर इन सभी मिसाइलों में सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल हुआ है कैलिवर मिसाइल, जो कि इतना अधिक मात्रा में इस्तेमाल हुआ है कि लड़ाई के बाद इन मिसाइलों के कई सारे मलबे को भी कीव के कई क्षेत्र में देखा गया है। इवन कीव के तो सड़क के ऊपर भी मिसाइलों के मलबे इधर उधर गिरा हुआ है। और दोस्तों ओपन सोर्स में अवेलेबल इंफॉर्मेशनों के मुताबिक ये जो कैलिवर मिसाइल है इसका डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का काम येकटेरिनबर्ग में स्थित डिजाइन ब्यूरो नोबिटॉर की तरफ से किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक 3M14 सबसोनिक क्रूज मिसाइलों का अधिकतम रेंज 2000 किलोमीटर है, जबकि कुछ इसके अपग्रेडेड वर्जन भी रशिया की तरफ से निर्माण किया गया है जिसे लेके दावा किया जाता है कि इसके रेंज इससे भी अधिक है। पर जिन मिसाइलों का इस्तेमाल शॉर्टफेस शिपों से किया गया वो असल में कैलिवर N के कॉन्फ़िगरेशन का मिसाइल है। जबकि दोस्तों यूक्रेन के इस लड़ाई से पहले रशिया की तरफ से इन कैलिवर मिसाइलों का इस्तेमाल सीरिया में भी किया गया है, जहाँ पे कुछ रिपोर्टों का दावा है कि कम से कम रशिया सीरिया में 13 बार कैलिवर मिसाइलों को दाग चुका है। और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्स के मुताबिक इन 13 बारों में करीबन 99 कैलिवर मिसाइलों को आतंकी ठिकानों के खिलाफ रशिया इस्तेमाल कर चुका है। दोस्तों कई तरीके के अन्य रशियन हथियारों के जैसे कैलिवर मिसाइलों को भी एक्सपोर्ट टू डोमेस्टिक हथियारों का ही दर्जा दिया गया है, मतलब एक ऐसा हथियार जो रशिया किसी अन्य देश को नहीं बेचता। पर इसके एक्सपोर्ट वर्जन को निर्माण किया गया है जो रशिया के अलावा कई सारे देशों में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बताया जाता है कि उसका क्षमता रशियन कैलिवर मिसाइलों के जैसे उतना नहीं है। पहली बार दोस्तों इन मिसाइलों को क्लब श्रेणी के एंटीशिप मिसाइल के रूप में ही निर्माण किया गया था, जो कि दुनिया का पहला ऐसा एंटीशिप मिसाइल है जिसमें सब और सुपर कॉम्बिनेशन है। मतलब ये अपने फ्लाइट के दरमियान सबसोनिक सुपरसोनिक दोनों रफ्तार में ही उड़ान भर सकता है। इन मिसाइलों को 3M54E का नाम दिया गया, जबकि 3M14 कैलिवर मिसाइलों को लेकर बताया जाता है कि ये ज्यादातर अपने फ्लाइट में सबसोनिक रफ्तार में ही उड़ान भरता है। दोस्तों लंबे दूरी तक जमीनी ठिकानों को तबाह
करने की क्षमता की वजह से इन मिसाइलों को अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइलों के साथ भी कंपेयर किया जाता है। पर दोस्तों इन मिसाइलों का पहला बार जौहर साल 2015 में देखने को मिला, जब रशिया की तरफ से सीरिया के सिविल वॉर में हस्तक्षेप किया गया, जबकि इससे पहले दुनिया को इन मिसाइलों के कैपेबिलिटी के बारे में पता ही नहीं था। रशिया के जो कैलिवर मिसाइल है, इसे एक बेहतरीन क्रूज मिसाइल का भी दर्जा मिला हुआ है और रशियन नेवी के कई सारे जहाजों में इन मिसाइलों को UKSKM वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों के साथ लैस किया गया है, जिनमें छोटे आकार के कॉर्वेट मतलब बायन एम जैसे 950 टन के वजन के कॉर्वेट से शुरू करके रशियन नेवी के एडमिरल गोशकॉफ और एडमिरल गोगोरेविच क्लास के फ्रिगेट तक शामिल है। और दोस्तों इन जहाजों में 8 से 16 ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम रहता है जिसमें कैलिवर मिसाइलों को फिट किया जा सकता है। दोस्तों रशियन नेवी के बायन एम क्लास के जहाजों को अगर देखा जाए तो इसे कॉर्वेट श्रेणी का जहाज कहा जाता है, जिसे शॉरफेस शिपों के खिलाफ कॉम्बैट ड्यूटी मिशन के लिए ही डिजाइन किया गया है, जिसके लिए जहाज में कई तरीके के ऐसे हथियारों का आवश्यकता था जो कि दूसरे जहाजों को तबाह कर सके। और इस वजह से इस जहाज में एक A190E गन बोट 100 मिलीमीटर के टॉरेट को भी लगाया गया है, जो एंगुलर शेप में स्थापित किया गया है ताकि रडार सिग्नेचर को छुपाया जा सके। मतलब ये जो कॉर्वेट है इसे स्टेल्थ डिजाइन में बनाया गया है। और आपको जान के हैरानी होगा कि ये जो गन बोट के ऊपर टॉरेट है, ये 80 राउंड पर मिनट के रफ्तार से गोले को दाग सकता है, जो कि 20 किलोमीटर के रेंज में किसी भी चीज को तबाह करने के लिए काफी है। पर दोस्तों इन जहाजों का मेन हथियार है इसमें तैनात 8 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम। रिपोर्ट के मुताबिक जहाजों में 4 सेल के 2 UKSK वर्टिकल लॉन्चिंग सेल्स को लगाया गया है, जिसमें आइदर ऑनिक्स या फिर कैलिवर जैसे मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। और बताया जाता है कि इन जहाजों में जो कैलिवर मिसाइलों के वेरिएंटों को इंस्टॉल किया गया है वो 220 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है, जबकि दूसरी तरफ जिन ऑनिक्स मिसाइलों के बारे में कहा गया है वो असल में P800 ऑनिक्स मिसाइल के नाम से पहचाना जाता है, जो कि रशिया के एक सुपरसोनिक मिसाइल है। और दोस्तों इन मिसाइलों को ही ब्रह्मोस मिसाइलों के रशियन वर्जन भी कहा जाता है। जबकि दोस्तों ये जो जहाज है ये डिफेंसिव हथियारों से भी लैस है और डिफेंसिव हथियार के रूप में इसमें 2 30 मिलीमीटर के AK-630 M2 क्लोज इन वेपन सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शॉर्ट रेंज में दुश्मन के मिसाइल और अन्य हथियारों को मारने में सक्षम है। जबकि इसके अलावा जहाज में एक पैंसर एम मिसाइल सिस्टम भी है और 2 4 सेल वाले कॉर्मैक शॉर्पेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी है। जबकि दोस्तों रशिया की तरफ से इन जहाजों में एक DP-65 एंटी सबोर्ट ग्रेनेड लॉन्चर भी लगाया गया है, जिसे लेके बताया जाता है कि इनमें हर एक सिस्टम में 55 मिलीमीटर के 10 बैरल्स होता है, जो कि रिमोटली कंट्रोल होता है और ये नेवल ग्रेनेड लॉन्चरों से लैस होता है। जबकि सेकेंडरी हथियार के रूप में जहाज में 2 14.5 मिलीमीटर के KPV टाइप हैवी मशीन गन भी है। पर दोस्तों इतने हथियारों से लैस इन जहाजों को अगर देखा जाए तो ये आकार में इतना अधिक बड़ा नहीं है। बायन एम केवल मात्र 950 टन वजनी जहाज है, जबकि इसके पहले के वर्जन मतलब बायन सिर्फ 500 टन वजन के जहाज है। बायन एम के अगर आकार को देखा जाए तो ये करीबन लंबाई में 75 मीटर मतलब 246 फीट है और चौड़ाई में करीब करीब 11 मीटर मतलब 36 फीट है। इसका ऊंचाई भी करीब करीब 6.57 मीटर मतलब 22 फीट है, जबकि इसका ड्राफ्ट करीबन 2.5 मीटर मतलब 8 फीट है। और इसमें प्रोपल्शन के लिए 2 शैफ्ट वाले कॉम्बाइंड डीजल एंड डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता करीबन 10,880 किलोवाट के आसपास है। और अगर जहाज के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो बायन एम अधिकतम 26 नॉट मतलब 48 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और इसका रेंज 2300 नॉटिकल माइल मतलब करीबन 4300 किलोमीटर है। बायन एम पानी में 10 दिन तक लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है और ऐसे जहाज को मेंटेन करने के लिए करीबन 52 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। दोस्तों ये जहाज खाली खतरनाक हथियारों से ही लैस नहीं है, बल्कि खतरनाक सेंसर्स भी है, जिसमें 5V26M फेज एरे रडार से शुरू करके नेविगेशन रडार, फायर कंट्रोल रडार, एंटी सबवोर्ट सोनार सिस्टम और अन्य कई तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट शामिल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।